में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह पूरा हमने आधा घंटा डेडिकेटेड किया है वायदा बाजार के ट्रेंडिंग शेयर्स को लेकर। निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक भी हम आपके सामने रखेंगे और आज हमारी जो मेहमान हैं वो हैं ध्वनि पटेल, तो आपको ये बताएंगे कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी में आपका आउटलुक क्या होना चाहिए, जिनके पास पोजीशंस है वो क्या करें और जिनके पास अभी तक कोई सौदे नहीं है, फेड की बैठक की वेट कर रहे थे कि पॉलिसी के वर्डिक्ट के बाद क्या आएगा, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातों के साथ करते हैं शुरुआत, फिर सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपके सामने सारा डाटा रखते हुए चलेंगे। पहली बड़ी बात, फेड के फैसले के आने के बाद बैंक निफ्टी में जोरदार खरीदारी देखने को मिल रही है। करीब 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ और आज निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी स्मार्ट रिकवरी भी और अच्छी खरीदारी भी आपको देखने को मिलेगी। पहले ही 10 मिनट में निफ्टी भी 18,000 के लेवल को कॉन्कर कर गया और उसके बाद से इसने कभी भी 18,000 के नीचे नहीं गया। तो मार्केट का फर्स्ट हाफ 18,000 के सपोर्ट की तरह देखा जा रहा है कि अगर मार्केट में सेकंड हाफ में कोई डैमेज नहीं होता, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो 18,000 हमारा जो मार्केट का बेस है, हमने आपको सुबह भी बात रखी थी, वो साबित हो जाएगा। फेड के ठीक फैसले से पहले 5 दिन से लगातार एफआईज खरीदारी कर रहे हैं। ये भी नोटिस हमने आपको सुबह सुबह ही करवाया था और हमने आपको बताया था ना केवल कैश सेगमेंट में बल्कि इंडेक्स ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में भी उनकी खरीदारी और 65% का लॉन्ग बिल्डअप अभी भी बाजार के अंदर खड़ा हुआ है। आते हैं इंडिया विक्स पे, हल्की गिरावट इसके अंदर है, 17 के नीचे ये कामकाज कर रहा है, तो इंडिया विक्स के अंदर थोड़ा आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, सरकारी बैंक और एफएमसीजी कंपनियों में कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है, खासकर बैंकिंग का दोनों ही खेमा, एक तो निजी बैंक और दूसरा सरकारी बैंक, दोनों के अंदर आपको प्लस पोजीशंस बनती हुई दिखेंगी। ये कुछ एक 5 बड़ी बातें हैं जो मार्केट के अंदर हमने आपके सामने रखी हैं। आ जाते हैं इंडेक्स के डाटा पे। निफ्टी के अंदर एक्चुअली आज क्या हुआ उसका ध्वनि आपको ये बताने वाले हैं कि आज क्या किया जाए। अभी जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन आप देख पा रहे हैं निफ्टी के अंदर वो करीब 3% के आसपास का है और 18,101 का वीवैम्प है, जिसको हम रिस्क इंडिकेटर कहते हैं। मार्केट के अंदर आज ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड है शॉर्ट कवरिंग का। ये शॉर्ट कवरिंग आपको दिख रही होगी, निचले स्तरों से वापस आई है, 18,000 के ऊपर अभी तक हम बने हुए हैं, लेकिन एक फोर्स चाहिए होती है जो टिपिकली बैक टू बैक हमको मिलती है, वो फोर्स की थोड़ी कमी है। बाजार खुलने के बाद आया एक बार हिस्सा शॉर्ट कवरिंग का, लेकिन उसके बाद अभी रुक सा गया है। तो ध्वनि हमको ये बताने वाले हैं कि अभी क्या किया जाए। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं बैंक निफ्टी का आपसे अलग से पूछूंगा, पहले निफ्टी के कुछ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमने स्क्रीन पे उतारे हैं, आप जरा वो भी नोटिस कर लीजिएगा। 17,900 ये एक मेगा बेस एरिया, आज भी इसको वॉयलेट नहीं हमने किया। 18,000 भी हम मेंटेन ही कर रहे हैं। 18,200 300 एक टफ रेजिस्टेंस का एरिया है, ये बात भी प्रूव हो चुकी है। अभी जिनके पास निफ्टी है वो क्या करें, क्योंकि कल के लॉसेस तो काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग से पूरे हो गए होंगे जो आज गैप डाउन हुआ था, और जिनके पास नहीं है निफ्टी वो क्या करें। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले हम निफ्टी के अगर चार्ट स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि निफ्टी में एक रेजिस्टेंस का लेवल है जो यहाँ पे उसके पास ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू यहाँ पे निफ्टी का मेरा बनेगा जब निफ्टी का लेवल हम 18,350 का जो बनता है उसके ऊपर क्रॉस करते हैं, तब तक कोई भी एक अपवर्ड राइज हमें निफ्टी में दिखती है तो वो एक हमें वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से वहां पे ट्रेड लेने चाहिए, या फिर अगर हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। अभी करंट लेवल्स पे भी निफ्टी जो ट्रेड कर रही है तो हमने देखा कि आज के दिन में हमने 18,115 का लेवल जो यहाँ पे बन रहा है वो हमने ऊपर की तरफ में क्रॉस नहीं करा है। फ्यूचर्स में भी अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 18,200 का जो लेवल बनता है वहां पे हमें कॉल्स में अच्छा खासा एक ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है, उन लेवल्स को भी हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे निफ्टी का पे मेरा एक कॉशियस व्यू बन रहा है। आज के दिन में अगर निफ्टी हमें अभी दिन के दौरान कोई भी एक मूव देती है जिसमें हम 18,060 का लेवल जो है वो नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं तो यहाँ से हम निफ्टी को इंट्राडे के लिए एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ के जो टारगेट रहेंगे वो 17,925 का एक फर्स्ट टारगेट बन रहा है, और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा इस केस में तो हम लोग 18,200 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 17,920 आप बता रहे हैं टारगेट है, आपकी तरफ से निफ्टी शॉर्ट कॉल है, आप कह रहे हैं कि 18,200 एक मेरा एक स्टॉप लॉस होगा। तो हम एक काम करते हैं, एक प्लेट बनाते हैं, उसमें निफ्टी आप सेल लिखिएगा, स्टॉप लॉस की जगह लिखेंगे 18,200, टारगेट लिखेंगे 17,920। यही टारगेट है आपका ध्वनि, 17,920।
ठीक है। अब धोनी यही टारगेट है ना आपका 920, हाँ 17,920, जरा जल्दी से बताइए फिर आगे जी, बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 17,920 ही हमारा टारगेट ठीक रहेगा है, डन। निफ्टी पे यहाँ पे। 17,920 आपका टारगेट है, डन, एग्री। 18,200 आपका स्टॉप लॉस हो गया, 17,920। आप ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें कोई कंडीशन उनकी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि सीधा आप 18,200 का टारगेट लगाएं। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट 1:1 की रेशो ही है, और मैं तो बोलूँगा थोड़ा 1:1 की रेशो भी नहीं है, उसमें थोड़ा खराबी है। लेकिन हाँ, फिर भी कन्विक्शन के हिसाब से जिनके पास आज शॉर्ट कवरिंग के गेंस हैं, अगर वो बुक करना चाहें तो उनकी मर्जी। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमने गेंस तो बुक कर लिए कि बाजार आगे से ऊपर जाएगा या टूटेगा, तो धोनी का मत ये है कि यहाँ से बाजार थोड़ा वापस से कमज़ोर होगा, इसलिए वो टारगेट 17,920 कर रखे हैं। हालांकि चाहे टूटे चाहे ना टूटे, चाहे रेशियो ठीक हो या ना हो, लेकिन अभी अभी आप रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, जो कि 17,900 से लेके 18,200 की है, जो थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने स्टॉप लॉस और टारगेट भी रखे थे। कुछ कुछ वही टारगेट और स्टॉप लॉस धोनी के भी है। इसके बीच में आपको जो गेम खेलना है, चाहे आप ऊपर पे शॉर्ट करें, नीचे पे लॉन्ग करें, जो आपको करना है आप कर सकते हैं, जब तक कि 17,900 और ऊपर 18,200 ब्रेक नहीं होता तब तक दबाव रहेगा। आते बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर आज ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सुबह भी हमने कहा था कि डर के आगे जीत, तो सिर्फ बैंक निफ्टी आपको प्रूव करवा के दिखाएगा, और उसने आज करके भी दिखाया। पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी बिल्कुल सपाट था, हमने आपके सामने डाटा भी रखा और ये बात लिखी भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड सपाट है, लेकिन ये सपाट कुछ बड़ी तेजी की पहले आशंका हमको बता रहा है, कुछ इंडिकेशन दे रहा है। और आज आप देखिए 13% के ओपन इंटरेस्ट के साथ बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम नहीं तो 500 से 600 पॉइंट की रिकवरी आई है, और बकायदा वो हर निशान में है। इसमें क्या किया जाए ध्वनि, बैंक निफ्टी के अंदर जिनके पास पोजीशंस है वो क्या करें, और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? सबसे पहले तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर बैंक निफ्टी में किसी के पास भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखने जाए डिम्पी, तो उसमें ऊपर की तरफ के जो हाईज हमने पहले बनाए थे उनको ब्रीच नहीं कर पाए हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ सा दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे एक हॉल्ट काइंड ऑफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो डेली चार्ट पे और इंट्राडे 30 मिनट्स चार्ट पे भी काफी विटनेस्ड मूव है। यहाँ पे ओवरऑल कोई भी एक बुलिश साइड का मूव हम बैंक निफ्टी पे देखेंगे तो 41,825 का लेवल रहेगा। उसके ऊपर हमें कोई भी एक मूव मिलती है तो बैंक निफ्टी पे एक लॉन्ग साइड के वहां पे ट्रेड्स बनते हैं। अदरवाइज ओवरऑल किसी के पास भी पोजीशन है तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। और न्यू पोजीशंस के लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे, अगर हम नीचे की तरफ में प्रीवियस डे लोज जो यहाँ पे बने थे 41,240 के, उनके नीचे ब्रेक करते हैं तो बैंक निफ्टी में वहां पे एक सेल कॉल इनिशिएट होती है, जिसका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा तो 40,850 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना रहेगा, तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 41,650 का मेंटेन करेंगे। ओके, ठीक है। तो निफ्टी बैंक पे लेकर और निफ्टी को लेकर आपकी रणनीति आपके सामने है, लेवल्स आपके सामने हैं, प्लेट आपके सामने आ जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए या लिख लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। कुल मिला के जब मार्केट रेंज में होता है तो लेवल की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। रेंज का ब्रेकआउट होने पर तो कई बार तेज़ी से मूव भी आपको मिलता है। 40,000, ये 40,150 तक के टारगेट हैं क्या आपके? एक बार मेरे को ध्वनि वापस से टारगेट क्लियर करेंगे आप? यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंट्राडे का टारगेट डिम्पी जो रहेगा वो 40,850 का रहेगा। ये मूव हमें एक्सटेंड करता हुआ भी दिख सकता है, जो 40,710 तक जा सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तो 40,850 ही कर देते हैं, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो फिर काम बन जाएगा। हम 40,850 करते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस एज इट इज़ छोड़ देते हैं। और आपको भी ये ध्वनि का दोनों का मत आपको क्लियर ही हो गया होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, कि यहाँ से ऊपरी स्तर से थोड़ी बिकवाली हो सकती है, ऐसा उनका मानना है, निफ्टी पे भी लेके और बैंक निफ्टी को भी लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर, सीधा सीधा शेयर्स पर आते हैं और पहले शेयर्स देखते हैं। ताज़ा खरीदारी के 2 शेयर्स हमने निकाल के रखे हैं आपके लिए, और उसमें पहला शेयर होगा भारत डालमिया भारत और दूसरा है BEL। अगर आप देखेंगे तो दोनों का परसेंटेज ऑलमोस्ट 2-2% है। हालांकि दोनों में से कोई भी बैंकिंग काउंटर्स नहीं है, आपने इस चीज़ पे गौर किया होगा। दूसरा, एक तो इसमें से सीमेंट कंपनीज है और दूसरा एक सरकारी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई कंपनीज है।
BEL, इन दोनों का एक रेंज भी है। भारत डायनामिक्स के चार्ट भी हम आपको स्क्रीन पे पर लेके आएंगे। आप देखेंगे उसके अंदर एक प्रीवियस हॉर्डल को आज ब्रेक कर रहा है और एक बहुत ही शानदार पैराबोलिक सी बना है जिसको अल्टीमेटली यू कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये देख भी पा रहे हैं और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला जो बेस है और उसके बाद जो सेकंड बेस है ये आपको क्लियरली अब पार होता हुआ दिख रहा है भारत डायनामिक्स के अंदर। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए भारत डायनामिक्स पे, आपका टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमको धोनी, और दूसरा BEL भी चेक कीजिएगा। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे भारत डायनामिक्स ये दालमिया भारत और दूसरा हम BEL दोनों का अगर चार्ट कंपैरिजन कर रहे हैं तो जिस हिसाब से आपने बताया दालमिया भारत का चार्ट यहाँ पे है वो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। BEL में ओवरऑल हमें वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, बट दालमिया भारत का जो स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा आज मिला है। यहाँ पे आज के दिन में हम देखें तो वो जो क्रॉसओवर हमें मिला है उसके साथ साथ स्टॉक ने आज हमें एक 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर भी एक अपमूव दिया है, तो कन्विक्शन यहाँ पे ज्यादा बनता है। इसका जो नीचे की तरफ में स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो आप 1605 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। टारगेट्स जो है यहाँ पे वो टारगेट्स हमारे एक्सटेंड होते हैं 1745 तक। ओवरऑल यहाँ पे एक मैं यहाँ पे ADX की भी बात करना चाहूंगी जो हमें यहाँ पे 25 के ऊपर एक अपमूव करता हुआ दिख रहा है, जो सजेस्ट करता है कि मोमेंटम भी जो है इसके अंदर वो बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपका 1745 तो टारगेट है, मैं स्टॉप लॉस सुन नहीं पाया, जरा स्टॉप लॉस वापस से बताएंगे आप। 105 1605 जी 1605 का एक आप स्टॉप लॉस लगाइए, 1638 के आसपास चल रहा है, 1745 आपका टारगेट हो जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा ठीक है क्योंकि 1637 है, तो आपके कुल मिला के पैसे अगर गए तो 30-35 रुपये जाएंगे और आने के लिए करीब करीब यहाँ से 100 रुपये भी आ सकता है। तो 1:3 की रेशो है। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर रेशो में कन्वर्ट करके दें। मान लो अगर आपका नहीं भी होता टारगेट, नहीं भी लगता, तब भी आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका टोटल बैलेंस शीट्स का कुछ ज़्यादा पैसा मार्केट्स के अंदर ना जाए। और मान लीजिए 3 शेयर लिए, 3 में से 2 ही शेयर का टारगेट लगा, एक का नहीं भी लगा, तो एक शेयर का जो लॉस होगा वो बहुत लिमिटेड होगा और जो गेन होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आपकी नेट में जो शीट बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। दाल में भारत 1745 और 1605 एक स्टॉप लॉस है। हमने BEL इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, BEL पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आ जाते हैं शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर्स पे जहाँ पे थोड़ी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। उन शेयर्स की बात करें तो उसमें एक RBL बैंक है और दूसरा है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। एक्चुअली इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए जागा हुआ है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से पिटा हुआ शेयर है और अभी आके थोड़ा रुक रहा है, ये बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। तो क्या ध्वनि आप इंडियाबुल हाउसिंग के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि बहुत तेज़ी से टूटा हुआ है, और दूसरा एक ऐसा बैंक है जो कि अब कन्विक्शन दिखा रहा है कि अब जल्दी जल्दी ये टूटेगा नहीं, वो है RBL बैंक। जरा दोनों का चेक कर लो शॉर्ट कवरिंग का डाटा। जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे अगर हम स्टॉक की बात कर रहे हैं तो RBL का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कन्विंसिंग है एज कम्पेयर टू हम यहाँ पे अगर इंडिया बुल्स का देखें तो इंडिया बुल्स में हमने काफी एक डाउनफॉल देख चुकी है और जो मोमेंटम है वो मोमेंटम अभी तक यहाँ पे इसमें बना नहीं है, मोमेंटम मिसिंग सा दिख रहा है। RBL का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए और बैंकिंग में भी हमें जिस हिसाब से अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं तो वहां पे मेरा कन्विक्शन ज्यादा बढ़ता है। RBL में हम करंट लेवल से बाय कर सकते हैं और इसमें जो ऊपर की तरफ के टारगेट्स रहेंगे तो टारगेट यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो हमारा बनता है तो वो हमारा बन रहा है 156 तक का एक बनता है, बट उससे पहले मेरी यही सलाह रहेगी कि आप इसमें पोर्शन वाइज प्रॉफिट बुक करते जाइए। तो 143.90 का अभी हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो स्टॉप लॉस के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप 131.50 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। वन स्टॉप लॉस कितने का है आपका? 131.60। ठीक है, ये पैसों में भी आ गया स्टॉप लॉस, कोई बात नहीं। 131 रुपये 60 पैसे का आप एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। हालांकि हम तो वैसे राउंड कर देते हैं, आप जो टारगेट दे रहे हैं 143 रुपये 90 पैसे का दे रहे हैं। अगर आप ट्रेडर है ना तो आपको 10-10 पैसे की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। राउंड फिगर में टिपिकली कोई भी अपनी बिड तक नहीं डालता, वो पैसों में डलते। मान लीजिए किसी को 144 का टारगेट है तो 143 और 90 पैसे पे डाल देगा।
क्योंकि वहाँ पे 144 पे वो पिवट पॉइंट्स होते हैं और काफ़ी सारे लोग अपना स्टॉप लॉस या टारगेट डाल के रखते हैं, तो कई बार आपका सौदा पंच नहीं होता, तो लोग क्या 10 पैसे नीचे 10 पैसे ऊपर का एडजस्टमेंट करके चलते हैं कि ठीक है मेरा माल कट जाए, आगे फिर देखा जाएगा। इसलिए आप ये पैसे के हिसाब से नोट करवा देते हैं, लेकिन फिर भी अगर राउंड फिगर में आप मान के चलना चाहें तो 131 के नीचे शेयर कमज़ोर हो जाएगा। 143 144 तक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। 4 रुपये जाएंगे, 8 रुपये आएंगे, 1:2 का रेशो हो गया, तो आरबीएल बैंक आपकी लिस्ट में आ गया। जो दूसरा शेयर है इंडियाबुल हाउसिंग, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा ध्वनि, उसमें कुछ नहीं करना क्या, छोड़ दें? हाँ, उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है अभी हमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। इसका ब्रेकआउट लेवल जो बन रहा है डिम्पी, वो हमें 132.50 के ऊपर मिलेगा, तो वहां से इसमें कन्विक्शन ज्यादा बढ़ेगी। ओवरऑल अभी डायरेक्शनल इंडेक्स भी यहाँ पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग मिल रहा है, तो उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, आरबीएल का चार्ट एक मिनट मेरा आपको स्क्रीन पे ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करने की अटेम्प्ट ले रहा है। अगर आप यहाँ पे चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आरबीएल बैंक किस तरह से एक यहाँ पे बड़े मूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ये आरबीएल बैंक का मूव है, और अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जिसको टिपिकली अब पार करने की अटेम्प्ट करता हुआ दिख रहा है आरबीएल बैंक। ये पार होगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। बेस पक्का है, 50 दिन के एवरेज, 200 दिन के एवरेज का जंक्शन का ब्रेकआउट है, तो ये इंपॉर्टेंट बेस है, आरबीएल बैंक पे ध्यान रखिए। खैर, आज के लेवल और स्टॉप लॉस आपको नोट कर गए होंगे, 131 रुपये और 143 144 टारगेट। अब आते हैं मंदी के शेयर्स की तरफ, तो आज के मंदी के शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक तो है नौकरी और दूसरा है इप्का लैब। ये दो ऐसे शेयर हैं जहां पर आज मंदी की थोड़ी आहट दिख रही है, यानी कि आज शॉर्ट्स ओपन हुए हैं। हालांकि आज बाजार रिकवरी मोड में है, लेकिन इन दोनों के अंदर शॉर्ट्स ओपन हुए हैं, इप्का लैब और इन्फो एज। इसका कोड है नौकरी। तो इसमें इन दोनों शेयर्स पे क्या किया जाए ध्वनि, जरा एक बार चेक करेंगे आप? जी बिल्कुल, दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पे काफी कन्विंसिंग लग रहे हैं शॉर्ट साइड पे, क्योंकि इसमें प्रीवियस ट्रेंड जो है वो भी यहाँ पे एक नेगेटिव साइड का ही बन रहा है। ओवरऑल हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं तो नौकरी के लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आज का भी जो हमें एक मूव देखने मिला है और प्रीवियस डे का भी कंपेयर करते हैं तो 50 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे चला है, और ओवरऑल स्टॉक जो है वो डाउनवर्ड मोमेंटम ही बनाता हुआ दिख रहा है। नौकरी में करंट लेवल से अगर हम शॉर्ट करते हैं तो नीचे की तरफ में इसका जो टारगेट रहेगा, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 38,000 का रहता है, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो आप 39,880 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलिए। और दूसरा हम यहाँ पे इप्का लैब की बात करते हैं तो इप्का लैब का भी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है वो एक नेगेटिव साइड का ही बन रहा है, बट ओवरऑल यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल है एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं तो एक ट्राइंगल सा फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। नीचे की तरफ में इप्का लैब के जो टारगेट्स बनते हैं तो आपको 885 का यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बन रहा है इप्का लैब में। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 928 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ओके ठीक है, तो एक बार मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बताती है ध्वनि, ताकि हमसे कोई गलती ना हो और हमसे कोई मिस ना हो। ये इप्का लैब का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, इप्का लैब का भी टारगेट स्टॉप लॉस मेरे को बताइएगा। पहले मैं जरा इस सारे चार्ट में आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चार्ट है, यानी कि हर एवरेज पे ये नीचे की तरफ गिरा हुआ। आप देखेंगे ये बार बार इस जगह के क्रॉसओवर्स होते हैं, लेकिन अटेम्प्ट फेल हो गया, फिर क्रॉसओवर्स मिला लेकिन अटेम्प्ट फेल हो गया, एक बार रेजिस्टेंस लगाया तो फिर से फेल हो गया। तो बार बार हर लेवल पे आके फेल होने के बाद अभी नीचे की तरफ चल रहा है। जब तक ये अपनी रेंज को 1000 के ऊपर पार नहीं करता, यानी कि इस वाले एरिया को टिपिकली पार नहीं करता, तब तक इसके चलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती रहेगी। इप्का लैब के अब मेरे को आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताने हैं। इप्का लैब का अब नीचे की तरफ का जो टारगेट बनता है तो 880 का टारगेट यहाँ पे बनता है। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 928 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। ठीक है, 928 रुपये का स्टॉप लॉस, 880 रुपये का टारगेट। ये भी इप्का लैब के अंदर हम आपके छाप के रख देते हैं सामने, 928 और 880। इससे पहले हमने जो आपके सामने शेयर रखा था वो था नौकरी, उसके अंदर भी कुछ आपको वैसा ही दिखेगा। अगर आप नौकरी का चार्ट देख रहे हैं तो आपको वो भी क्लियर दिख जाएगा। एक बार जरा नौकरी के लेवल्स हमने आपके स्क्रीन पर ले आते हैं, उसके जरा चार्ट को भी लेके आइए। आप इप्का लैब और नौकरी का अगर मैं नाम हटा दूं ना तो आप इन दोनों शेयर्स को पहचान भी नहीं पाएंगे कि कौन सा इप्का लैब है, कौन सा नौकरी। दोनों का ही सेम पैटर्न है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हर एवरेज इस पे वीक है। आप ये वाला हिस्सा चेक कर लीजिए, चाहे ये वाला हिस्सा चेक कर लीजिए, और ये कम से कम
जाके अब 4243 जब तक पार नहीं करेगा तब तक ये शेयर अभी नहीं चलता हुआ आपको दिखेगा। तो फिलहाल दोनों शेयर्स अभी आपको कमजोर दिख रहे हैं। तो नहीं, हम कुछ और शेयर्स पे आगे बढ़ें इससे पहले आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको दे दीजिए, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी बिल्कुल डिम्पी, यहाँ पे जैसे हम लैब्स की बात कर रहे थे तो मेरा ट्रेडिंग कॉल भी डिविस लैब पे था। डिविस लैब का भी अगर हम डेली चार्ट पुल करके आते हैं ना, तो उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स ऊपर की तरफ इसने एक रेंज बनाई हुई है जो क्रॉस नहीं कर पा रही है। 3930 का यहाँ पे रेंज बनता है जिसको ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अभी अगर हम कल की सेशन में देखें तो डिविस लैब ने ऊपर 200 EMA के पास एक रेजिस्टेंस लिया है और वहां से नीचे की तरफ के हमें मूव्स दे रहा है। तो डिविस लैब में यहाँ से सेल की रिकमेंडेशन बनती है। ऊपर की तरफ में जो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो 3725 यहाँ पे बनता है लेवल। वहां पे हमें यहाँ पे आई एम सॉरी 3845 का लेवल बन रहा है ऊपर की तरफ में। 3845 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। नीचे की तरफ का जो टारगेट यहाँ पे बन रहा है डिविस लैब में, तो वो टारगेट हमारा एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है 3520 तक का। ओके ठीक है, पहले हमने लेकिन 3665 रखा है और 3520 भी एक टारगेट डाल देते हैं इसके बीच में। जहाँ पे 3665 लिखा है वहाँ पर आप 3520 और लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया टारगेट आपका। 3845 हो गया आपका स्टॉप लॉस। डिविस लैब आपकी शॉर्ट है। एक बार जरा चार्ट भी आप दिखा दीजिए डिविस लैब के, आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहले जो हमने इन्फो एज की बात की, इप्का लैब की बात की और डिविस लैब ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं आपको, सब गिरते हुए क्रम में दिखेंगे और हर बार के रेजिस्टेंस इसके अंदर पक्के हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वाला फेल हो गया, उसके बाद एक ये अटैम्प्ट थी, ये फेल हुई, फाइनली एक अटैम्प्ट और फेल होने जा रही है। ये शेयर तभी ठीक होगा जब ये 3900 के ऊपर आएगा, इसलिए आपको जो स्टॉप लॉस है वो 3900 के जस्ट नीचे का दिया हो गया है। ठीक है, तो डिविस लैब आपकी ट्रेडिंग को और तो नहीं है ना धोनी, बस डिविस लैब ही है। एक और स्टॉक है यहाँ पे आइशर मोटर्स। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑटो पैक ओवरऑल हमें एक अपमूव दिया, बट उसके बाद हम पिछले 3 सेशंस में देख रहे हैं कि हमें ज्यादा एक अपमूव यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो आइशर मोटर्स पे एक सेल कॉल यहाँ से बनती है जिसमें करंट लेवल से आइशर मोटर में भी हम सेल कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ के जो टारगेट रहेंगे तो 3515 का यहाँ पे टारगेट बनता है और इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है तो 3725 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। ओके ठीक है, आयशर मोटर भी आपकी बिकवाली करने की सलाह। तो कुल मिला के आपने कोई भी सौदा प्लस का नहीं दिया, ज़्यादातर शेयर्स बिकवाली के दिए। जो एक दो शेयर हमने पता किए थे जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, उस शेयर में से कुछ चुनाव करके आपके सामने रखा है ध्वनि ने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या करें ध्वनि। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।